बच्चों, मैं प्रभाकर सर आप सभी के इस YouTube चैनल पे बच्चों स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी जो हम लोग का सेशन चल रहा है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन आर के सिन्हा वाला। बच्चों, जो किताब है उसी का अभी चैप्टर चल रहा है। बच्चों, शायद ये 8वां चैप्टर होना चाहिए। 8वां चैप्टर में बच्चों हम लोगों को जो नियम पढ़ना था, यूज ऑफ अपस्ट्रॉफी एस, अपस्ट्रॉफी एंड ऑफ, बच्चों 3 उसमें बच्चों शब्द था, या फिर आप बच्चों ये तीनों पर बच्चों जो हम लोग विश्लेषण करके पूरे वीडियो बनाए हुए हैं, यूज ऑफ अपस्ट्रॉफीज, अपस्ट्रॉफी एंड ऑफ, तीनों पर जो हम लोग बच्चों विश्लेषण करके जो पूरे वीडियो बनाए हुए हैं, पूरे नियमों को पढ़ा, एक एक करके बच्चों हर चीज के बारे में समझे हैं। आज बच्चों उसी के एक्सरसाइज पर बच्चों हम लोग को चर्चा करना है। तो आप सभी बच्चों वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। और हमें 6 एक्सरसाइज बच्चों दिया हुआ है, जिसे एक एक करके एक एक वाक्यों पे बच्चों विचार करके हम मिलान करेंगे। आइए बच्चों क्लास को हम सभी शुरू करते हैं। एक्सरसाइज बच्चों 48 क्या है? एक्सरसाइज बच्चों 48 में क्या है? और बच्चों मैं आपको बता दूं पहले कि ये जो ट्रांसलेशन है ना, अपस्ट्रॉपी और ऑफ, बच्चों इन तीनों का प्रयोग करके इसको बनाना है बच्चों। और बच्चों इसका जो हिंदी होता है का के की, ये इन तीनों का हिंदी होता है बच्चों। इन तीनों के प्रयोग के बारे में पूरी डिटेल्स मैंने वीडियो में बनाकर गुरु पब्लिक स्कूल के वीडियो पर जाइए बच्चों। और गुरु पब्लिक स्कूल में बच्चों जब चैनल पर जाइएगा तो उस चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर बच्चों आप इसके नियमों को देख सकेंगे। तो काके की का प्रयोग बच्चों एक बार थोड़ा सा हम बता दें कि अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग बच्चों मनुष्य और बड़े जानवरों में किया जाता है। काके, जहां पर काके की लगा हो और बच्चों वहां पर मनुष्य और बड़ा जानवर हो तो आप अपस्ट्रॉफी एस लगाइएगा। बच्चों अपस्ट्रॉफी का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब कोई नाउन प्लुरल हो, जैसे कैट्स, डॉग्स, काउज, ऑक्सन, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है ना बच्चों। जहां पर बच्चों पहले से एस लगा हो, जैसे बच्चों यहां पर लिखा हुआ है काउज, तो पहले से बच्चों एस लगा हुआ है तो ये जानवर है बच्चों। तो जानवर में भी अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले से जब एस मौजूद हो ना तो सिर्फ हम लोग अपस्ट्रॉफी का बच्चों यहाँ पे प्रयोग करेंगे, एस का नहीं, क्योंकि एस पहले से मौजूद है। बच्चों ऑफ का प्रयोग कहां होता है? तो निर्जीव में होता है, लेकिन बच्चों सजीव में भी होता है, याद रखिएगा। लास्ट में नियम पढ़ाया हुआ था कि ऑफ का प्रयोग बच्चों सजीव के लिए भी और निर्जीव के लिए, सभी के लिए किया जाता है। लेकिन अपस्ट्रॉफी एस और अपस्ट्रॉफी का प्रयोग सिर्फ बच्चों मनुष्य और जानवरों के लिए किया जाता है, याद रखना है। आइए बच्चों एक एक करके मिलाते हैं। यहां पर दिया है बच्चों मोहन्स बुक, मोहन्स बुक्स, सोहन्स काउ, सोहन्स काउज, सीताज कार, सीताज कार्स, गीताज सिस्टर, गीताज सिस्टर, श्याम्स फ्रेंड, श्याम्स फ्रेंड्स, द गर्ल्स फ्रेंड, द किंग्स हॉर्स, द किंग्स हॉर्सेस, द काउज टेल, द काउज मिल्क, द कैट्स क्लॉ, the ox horns, the lion's eyes, your father's house, my father's name, my uncle's factory, my friend's friend, my friend's friends। अब बच्चों ध्यान देंगे कि ये सबका सब बच्चों जो शुरू में आपको देखने को मिल रहा है, द काउ, द काउ, द कैट, द ऑक्स, द लायन, फादर, फादर, अंकल, फ्रेंड, फ्रेंड, किंग, किंग, गर्ल, श्याम, ये सबका सब बच्चों मेरा क्या है? नाउन है। और आप सभी हमेशा बच्चों गांठ बांध लेंगे कि काके की बच्चों किस में लगा होगा, तो प्रोनाउन में कभी नहीं लगा होता है बच्चों। प्रोनाउन जानते हैं ना, 62-64 वो प्रोनाउन के बारे में हम बतलाए हुए हैं कि आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों पॉसेसिव प्रोनाउन ले लीजिए, या फिर बच्चों डेमोनेट, दिस, दैट, दिस,
ये सब क्या है, प्रोनाउन है। तो बच्चों डायरेक्ट प्रोनाउन के साथ काके की नहीं लगा होगा, काके की किसके साथ लगा होगा, वो नाउन के साथ लगा होगा। इसीलिए बच्चों इसमें टोटल का टोटल आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, सबका सब नाउन है बच्चों, ठीक है ना। तो नाउन में बच्चों अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है बच्चों, यहां पर बच्चों गाय क्या है, गाय यहां पर दिया है बच्चों, गाय की पूछ, गाय की पूछ। तो बच्चों गाय क्या है, जानवर है, बड़ा जानवर है बच्चों। तो इसमें की का अंग्रेजी अपॉस्ट्रोफी एस, पूंछ का टेल। अब बच्चों सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, याद रखना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों काऊ के पहले द, कैट के पहले द, ऑक्स के पहले द, लाइन के पहले द लगा दिए है, कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए बच्चों देखते हैं, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है बच्चों, द लगेगा। सिंगुलर कॉमन नाउन है बच्चों, द लगेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप बच्चों देखिए यहां पर आपको समझना है कि सबका सब नाउन है बच्चों, और नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगाए हैं। और अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का के की, याद रखना है बच्चों। मोहन्स बुक यानी मोहन की किताब, मोहन की किताबें प्लुरल है। सोहन की, सोहन की गाय और सोहन की गायें प्लुरल है बच्चों। सीता की कार, सीता की कारें प्लुरल है बच्चों। तो इसीलिए इस लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये सब आपका बन जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इजी है बच्चों। वैसे आप सभी इसको बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में बच्चों पढ़ लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बच्चों एक्सरसाइज 49 का बच्चों, इसमें आपको दो एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक ए 49 का बच्चों ए और 49 का बच्चों बी। एक एक करके बच्चों हम लोग मिलान करेंगे। चिल्ड्रेंस बुक्स, चिल्ड्रेंस स्कूल, चिल्ड्रेंस पार्क, मेंस ड्रेस, मेंस क्लब, वुमेन्स हॉस्पिटल, वुमेन्स ड्रेस, वुमेन्स कॉलेज, वुमेन्स नेचर, वुमेन्स वर्क, ऑक्सेंस हॉर्न्स, ऑक्सेंस टेल्स। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, इसमें जितना भी नाउन आपको बच्चों लगा हुआ है, ये दिया हुआ है बच्चों टोटल नाउन। ये नाउन पे बच्चों आप सभी गौर कीजिए कि ये सबका सब बच्चों प्लुरल है। तो प्लुरल भी मेरा दो प्रकार से होता है बच्चों, एक ऐसा प्लुरल कि बच्चों जिसमें आपको एस लगा हो, और एक ऐसा प्लुरल बच्चों जिसमें एस नहीं लगा हो, दोनों में अंतर हो जाती है, ठीक है ना। तो जिसमें बच्चों अगर पहले से एस लगा हो, पहले से बच्चों इसमें एस लगा हुआ है प्लुरल में, अगर इसमें बच्चों काके की का अंग्रेजी अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का ही बच्चों यहां पे प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, मेन ये मेरा प्लुरल है बच्चों। तो जो भी बच्चों यहां पे आपको देखने को प्लुरल मिल रहा है लेकिन एस नहीं लगा हुआ है, तो जब एस नहीं है बच्चों ना, तो इसको प्लुरल बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चों नियम के जाकर बच्चों उस चैप्टर को देखेंगे। तो इसीलिए बच्चों चिल्ड्रन प्लुरल है, अपॉस्ट्रोफी एस, चिल्ड्रन प्लुरल है, अपॉस्ट्रोफी एस, चिल्ड्रन प्लुरल है, अपॉस्ट्रोफी एस, मेन प्लुरल है बच्चों, अपॉस्ट्रोफी एस, मेन प्लुरल है, अपॉस्ट्रोफी एस, वुमेन प्लुरल है बच्चों, अपॉस्ट्रोफी एस। पहले से एस मौजूद नहीं है, इसीलिए बच्चों हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। और इधर के बच्चों जो भी आपको नाउन देखने को मिल रहा है वो सिंगुलर था, प्लुरल होगा। तो अगर इधर के नाउन बच्चों देखिए, किताबें तो एस लगा दिए, स्कूल था बच्चों सिंगुलर था तो एस नहीं लगाए, पार्क बच्चों सिंगुलर था तो एस नहीं लगाए। उसी तरह बच्चों देखिए यहां पर हॉर्न्स यानी बैल के सींगे, सींगे बच्चों तो प्लुरल था ना, तो हॉर्न्स बना दिए बच्चों। बैल के पूछे, छे था मतलब प्लुरल था, एस लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो हमें बच्चों क्या करना है कि काके की अंग्रेजी अपॉस्ट्रोफी एस के माध्यम से बच्चों बनता है। मैंने ये एक्सरसाइज ए में देख लीजिए, 49 का ए में है, 49 के बी पर बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए बॉयज, इस नाउन को, इस नाउन को, इन सभी नाउन को देखिए, जो बच्चों हमें 15 को नाउन दिया हुआ है, इस नाउन में बच्चों ऑलरेडी पहले से एस मौजूद है। पहले से क्या बच्चों मौजूद है, एस पहले से मौजूद है। तो जिस नाउन में बच्चों पहले से एस मौजूद होगा उसमें सिर्फ आप सभी अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे बच्चों, इसको अपॉस्ट्रोफी बोला जाता है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। काके की, अब काके की नहीं हो तो जबरदस्ती अपॉस्ट्रोफी एस मत दीजिएगा भाई। यहां पर लगा हुआ था लड़कों का हॉस्टल यानी छात्रावास, लड़कों का छात्रावास, तो लड़कों प्लुरल तो बॉयज। काके की तो बच्चों पहले से एस लगा हुआ है तो इसमें अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, तो मतलब उसका अर्थ हो जाएगा का या के या की। अब बच्चों हॉस्टल माने छात्रावास, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जितना भी बच्चों इसमें का नाउन देखिए पहले से एस मौजूद है, उसमें हमने क्या किया है बच्चों, अपॉस्ट्रोफी लगा दिया है। देखिए बॉयज
अपस्ट्रॉपी हॉस्टल, गर्ल्स अपस्ट्रॉपी हॉस्टल, बॉयज अपस्ट्रॉपी स्कूल, गर्ल्स अपस्ट्रॉपी स्कूल, बॉयज अपस्ट्रॉपी कॉमन रूम। ये बच्चों मनोरंजन कक्ष होता है कॉमन रूम का मतलब। हॉर्सेज अपस्ट्रॉपी टेल्स, काउज अपस्ट्रॉपी मिल्क, लायंस अपस्ट्रॉपी रोअर, उसके बाद बच्चों लायंस अपस्ट्रॉपी आइज, टीचर्स अपस्ट्रॉपी स्ट्राइक, डॉक्टर्स अपस्ट्रॉपी स्ट्राइक, माय ब्रदर्स अपस्ट्रॉपी बुक्स, माय सिस्टर्स अपस्ट्रॉपी डॉल्स, माय फ्रेंड्स अपस्ट्रॉपी स्कूल, माय फ्रेंड्स अपस्ट्रॉपी पेन्स। दिखाई दिया ना बच्चों। तो हमने 48 49 का ए और 49 का बच्चों बी बना लिए हैं। काके की का बच्चों अंग्रेजी क्या होता है सभी को समझते हुए बच्चों मैंने बना लिया है। इसमें है, हो, हूं, था, थे, थी, गांगे की सब बच्चों नहीं था, इसीलिए एम इज आर वाज वेयर का प्रयोग नहीं किए हैं। तो आइए एक एक शॉट ले लीजिए ताकि बच्चों आप सभी मिलान करेंगे। महक रहा है बच्चों। अभी हम लोग का जो यहाँ पे है बच्चों एक्सरसाइज 50 यानी 50, इस पे ध्यान देना है। आइए बच्चों देखते हैं 50 में क्या है। जैसे दिया है बच्चों टेबुल का पैर, टेबुल का पैर। बच्चों काके की वाला ट्रांसलेशन जहां होता है ना उसके पहले वाला नाउन को आप देखिए। वो नाउन मेरा कोई मनुष्य या जानवर है या फिर बच्चों इन दोनों को छोड़कर कोई दूसरा हो। तो न टेबुल बच्चों ना मनुष्य है न जानवर है बच्चों, मतलब ये निर्जीव है बच्चों। तो जैसे ये निर्जीव आएगा तो आप बच्चों का अंग्रेजी यहां पे ऑफ बनाइएगा। जैसे बच्चों ऑफ लगाकर ट्रांसलेशन बनाइएगा तो उल्टा बनेगा, पहले पैर का बनेगा शुरू में। तो पैर का क्या होता है बच्चों लेग, और टेबल का बच्चों इधर क्या हो जाता है टेबल। जब भी बच्चों ऑफ लगाकर ट्रांसलेशन बनाते हैं तो इसके पहले जो भी नाउन आएगा उसके पहले बच्चों यहां पे द का प्रयोग कर देंगे। द लेग ऑफ टेबल अभी भी बच्चों गलत है क्योंकि इधर बच्चों सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल कॉमन नाउन हो बच्चों तो इसके पहले आप द लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो द लेग ऑफ द टेबल आप ध्यान दीजिए, द लेग ऑफ द टेबल। मैंने एक हिंदी लिखकर बना दिया बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसी में बच्चों कुछ थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करते हैं, देखिएगा। इसको साफ करते हैं। टेबल के पैर। और ध्यान दीजिए बच्चों के लगा हुआ है तो यहां पे ऑफ लगाइए क्योंकि बच्चों इसके पहले वाला टेबल क्या है निर्जीव है। पैर का बच्चों पहले शुरू में बनाइए लेग, टेबल को बच्चों बाद में बनाइए इधर टेबल कि नहीं। अब उसके बाद बच्चों ऑफ के पहले यहां पर क्या लगेगा मेरा द। ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द लगा देना है बच्चों। इस बच्चों टेबल देखिए, अब हमको ध्यान देना है। देखिए उस समय और इस समय दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है बच्चों। उस समय यहां पर लगा हुआ था का मतलब सिंगुलर एक, ठीक है ना। जैसे बच्चों का हो या के हो बच्चों, का भी और की भी दोनों सिंगुलर है। जैसे बच्चों के आ जाएगा तो के बाद वाला जो भी बच्चों नाउन आएगा वह प्लूरल होगा। क्या होगा बच्चों प्लूरल होगा। इसीलिए यहां पर हम के लिखते हैं। हिंदी भाषा पर भी बच्चों ध्यान देना है कि जैसे बच्चों के आ जाएगा और के बाद वाला जो भी नाउन होगा वो प्लूरल में हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों के आ गया है और इसके बाद पैर लगा है तो इसको बच्चों इंग्लिश बनाएंगे तो प्लूरल में बनाएंगे तो यहां पर हो जाएगा लेग्स, द लेग्स ऑफ टेबल बच्चों। तो ये सिंगुलर में रहेगा और इसके पहले बच्चों आप द लगा दीजिएगा, द लेग्स ऑफ द टेबल। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए बच्चों यहां पर कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए, खास नाम, राम, सीता, गीता, पटना, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सबके पहले बच्चों द का प्रयोग भूल कर भी मत करिएगा। वो है बच्चों प्रॉपर नाउन, खास नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों, उसके पहले द नहीं लगता है। आइए हम लोग ट्रांसलेशन मिलाते हैं बच्चों। द लेग ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल। लेग्स लगा है मतलब बच्चों ऑफ का हिंदी यहां पर के होगा। द डोर ऑफ द हाउस, यहां पर बच्चों
ऑफ के पहले डोर है, मतलब बच्चों का लगा हुआ है। द डोर्स ऑफ द हाउस, बच्चों जैसे डोर्स लगा हुआ है बच्चों, ऑफ ऑफ में डोर्स लगा हुआ है मतलब के, ऑफ का हिंदी क्या हो जाएगा के, यानी देख लीजिए बच्चों, the price of the book, the name of the book, the pages of the book, the cover of the book, the roof of the temple, the key of the car, the color of the sky, the water of the river। बच्चों हमें ध्यान देना है कि ऑफ वाला ट्रांसलेशन के पहले सब में द लगेगा 100%, और बच्चों उसके बाद ऑफ लगाते हैं तो बच्चों हमें ध्यान देना है कि ऑफ का हिंदी का के की होता है। तो जहां पर बच्चों का हो की हो तो वहां पर शुरू वाला बच्चों जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। जैसे बच्चों याद रखना है कि अगर बच्चों ऑफ का हिंदी अगर के लिखा हो तो शुरू में बच्चों जो भी नाउन आएगा वह प्लूरल फॉर्म में आएगा। देखिए ना यहाँ पर लेग्स, डोर्स, पेजेस, ठीक है ना, ये है बच्चों, इधर ध्यान देंगे हम सभी। द कलर्स ऑफ द फ्लावर्स, द वॉल्स ऑफ द रूम, the capital of Jharkhand, the people of Jharkhand, the name of your village, the roads of my village, the name of my school, the ways of my school, the water of this river, the water of these rivers। बच्चों ध्यान दीजिएगा आप सभी कि यहाँ पे बच्चों ऑफ लगा है तो इसके पहले तो द 100% आएगा बच्चों, इसमें कोई सिकवा गिला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, द लगेगा 100%। बच्चों इधर हम लोग कलर्स लिखे हुए हैं, मतलब इसका मतलब के ये प्लुरल है बच्चों, ये भी प्लुरल था, फूलों के रंग, याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। दवाल्स बच्चों यहां पर के है, यानी क्या है बच्चों, कमरा, के क्या है बच्चों, दीवाल, नहीं यानी घर के दीवाल, बच्चों याद रखना है। तो हमें याद रखना है कि बच्चों ऑफ के पहले सब देखिए यहां पर इधर वाला जितना भी वर्ड प्रयुक्त हुआ है बच्चों, ये सबका सब बच्चों इधर था हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में इधर बना दिए, उल्टा बना दिए बच्चों, इधर वाला को इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखिए झारखंड प्रॉपर नाउन द का प्रयोग नहीं होगा, झारखंड प्रॉपर नाउन द का प्रयोग नहीं होगा बच्चों। विलेज के पहले बच्चों योर लगा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, आर्टिकल एन द का प्रयोग नहीं होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव द का प्रयोग नहीं होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव द नहीं लगेगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव बच्चों ये डेमोनेस्ट्रेटिव बच्चों एडजेक्टिव है, द का प्रयोग नहीं होगा, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है बच्चों, द का प्रयोग नहीं होगा, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे इस नियम से बना सकते हैं बच्चों। आगे देखिए 51, दिस इज सोहन्स काउ, दीज आर सोहन्स काउज, दिस इज माई अंकल्स हाउस, द cow's milk is nutritious, the queen's palace was grand, this is children's park, this is boys hostel, that is women's hostel, that is my sister's doll, those are my sister's doll, New Delhi is the capital of India, what is the name of your village, what is the name of your school, what is the name of your country, what the color of the sky is blue, the road of your village is good, the roads of your village are good, the people of my village are honest, the window of the house was open, the windows of the house were open। बच्चों ध्यान देंगे आप सभी, ठीक है ना। 51 के पहले बच्चों आप लोगों ने अभी तक जितने भी एक्सरसाइज बच्चों बनाए हैं उसमें है हो हूं था थे थी नहीं लगा था बच्चों, लेकिन अब वो सब लगा हुआ था तो उसको हम ट्रांसलेशन में प्रयुक्त करेंगे। देखिए बच्चों यह दिस के साथ लगेगा, इज दिस इज सोहन की गाय, काके की के पहले बच्चों काके की के बाद वो तीनों एक जगह बनता है, तो वहीं बच्चों सोहन की तो अपॉस्ट्रोफी इसका बन गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिएगा दीज दो के साथ बच्चों आर का प्रयोग होता है, सोहंस काउ यानी सोहन की गायें, ये बच्चों गाय यहां पर गाय प्लुरल लिखा हुआ था, ये सिंगुलर था इसीलिए बच्चों लगाए हैं। दिस इज माई, बस यह है यानी दिस इज माई अंकल्स हाउस, बच्चों मेरे चाचा जी के, यहां पर देखिए बच्चों क्या लगा हुआ है, मेरे चाचा जी का मकान, तो जी का आ गया था अपॉस्ट्रोफी बच्चों। द काउज मिल्क, आप लोग ने पूरे बच्चों हम नियम पढ़ा दिए हैं, आप लोग पहले जाइए और बच्चों नियम को पढ़िए। तो बच्चों ये सब को मैंने आप प्लेलिस्ट में बनाकर बच्चों रखे हुए हैं, आप जाइए वहां से नियम पढ़िए तब बनाइएगा, नहीं तो बस फिर गड़बड़ हो जाएगी।
आप कहोगे सर अभी समझाइए, अभी भाई उसको वहां पे समझा दिए, ये तो एक्सरसाइज वाला चैप्टर, तो हम कैसे समझाएं, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों ये नियम बाई नियम हमने यहाँ पर आप लोगों को लिख दिया है, नियम पढ़ा दिए बच्चों, आप लोग जाकर नियम पढ़िए, उसके बाद एक्सरसाइज बनाइए बच्चों खुद से और मिलाइए। 100% बच्चों कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब आपको इसी चैनल पे बच्चों मिल जाएगा, वो चाहे वो ट्रांसलेशन का नियम हो या बच्चों एक्सरसाइज, टोटल बच्चों एक्सरसाइज को यहाँ पे हम बना देंगे, ठीक है ना। और बच्चों याद रखेंगे आप सभी कि जैसे ही हमारा ये बेसिक तो खत्म हो गया, जूनियर बच्चों चल रहा है, इसके तुरंत खत्म होने के बाद बच्चों हम लोग टेंस से स्टार्ट करेंगे कि नहीं, टेंस बनाएंगे बच्चों, और टेंस बहुत बड़ा लंबा वीडियो होगा आपका। चलिए बच्चों ध्यान देंगे, तो ये सब बच्चों आप लोग क्या करेंगे कि ये नियम पढ़िए बच्चों, नियम पढ़ने के बाद मिलान कीजिए, ठीक है ना। तो इसके बाद बच्चों 52 एक और एक्सरसाइज है, लेकिन वो इंग्लिश दिया हुआ है, और किसका इंग्लिश, तो इसी में जो हिंदी था उसी को बना दिया हुआ है, तो फिर हम बनाया हुआ चीज को काहे बनाए, ठीक है ना। आप लोग बच्चों उसे प्रैक्टिस के तौर पे उसे आप इंग्लिश का हिंदी में रूपांतरण कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये होमवर्क है आपके लिए। और बच्चों याद रखना है कि आप लोग ये वीडियो बच्चों कैसा लगता है, कुछ फीडबैक नहीं देते हैं, कृपया करके बच्चों अपना फीडबैक दीजिए, लाइक बच्चों जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों से बच्चों बीच में ये चैनल को बतलाइए कि हाँ यहाँ पे ये सभी बच्चों स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई होता है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप एक बुक्स को खत्म किया है, वो है बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन आर के सिन्हा वाला बच्चों, जहां पर बच्चों दिस दैट दिस दो से लेकर पूरे बच्चों लास्ट इंट्रोडक्टरी 8 तक हमने खत्म किया था वो। अब बच्चों ये जो नया मेरा चैप्टर शुरू हुआ है, ये है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 1 से शुरू हुआ है बच्चों, और अभी तक हम लोगों ने 8वां चैप्टर यानी यूज ऑफ अपस्ट्रोफी एस ऑफ एंड अपस्ट्रोफी का बच्चों ये आज खत्म किए हैं, यानी एक्सरसाइज बनाने के उपरांत। अब बच्चों एक नया टॉपिक शुरू होगा, और वो टॉपिक बच्चों कल लेकर आते हैं फिर आप लोगों के सामने। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, खुद